यहाँ जो स्थिति है इस वक्त संगम विहार की, वो इतनी दयनीय है कि अगर बाहर की विधानसभा से कोई आए तो उन्हें भी तरस आ जाए, लेकिन यहाँ के विधायक को यहाँ की जनता पर जरा तरस नहीं आता है। घटिया किस्म की इसमें चीजें यूज की जाती है, सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं और उसकी वजह से आप सड़कों की स्थिति खुद देख सकते हैं कि क्या हो रही है। दूसरी विधानसभा जो संगम विहार के जस्ट बगल में है, देवली विधानसभा, अगर वहां की बात करें तो 10-12 साल पहले जो कांग्रेस के राज में सड़क बनाई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी है। ऐसा देख के लगता है कि वो मानो नहीं बनाई गई हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को जो लगातार जनता को नरक भोगने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसी सड़कें दे रहे हैं। अब आप जरा इन रिक्शों को दिखाइए, ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं। अब ये कुछ इस तरीके का काम हो रहा है, इलीगल काम संगम विहार में। और यहाँ पीछे भी देख लीजिए, यहाँ भी तुम चला रहे हो ये रिक्शा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। परमिशन मिल गई है तुम्हें? हाँ। किससे लिया परमिशन? बाहर से, पुलिस वालों से। देख लीजिए, तो कुछ ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर संगम विहार में। कहते हैं ना जब कपड़े फट जाते हैं तो उसमें पैबंद लगाए जाते हैं, कुछ इसी तरीके से जब संगम विहार में सड़कें टूटती है तो उस पर हाल बहुत कुछ कहने के बाद, बहुत शिकायतों के बाद उस पर छोटा सा पैबंद लगा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ये हाल है। ये है विकास संगम विहार का। यहाँ के विधायक ने विकास के नाम पर केवल जनता को धोखा दिया है। सीवर लाइन डली है या अपने आप टूट गई? ये अपने आप टूट गई है जी। अपने आप टूट गई। कितने इंच की सड़क बनाई गई थी? देख लो आप अपना, जब देखो 1 इंच माल पड़ा हुआ बस 1 इंच का माल है। 1 इंच माल डाला है टोटल। 1 इंच माल अब कब तक रहेगा वो? मैडम जी अगर विकास देखना है तो देवली वाले रोड पे चले जाओ। हाँ। विकास ऐसा है कि यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं होती है। अगर एक पेशेंट को अगर यहाँ से लेके जाना पड़े, अगर छोटे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो खानपुर तक पहुँचते पहुँचते ही या तो पेशेंट ऊपर ही चलाते हैं, उसकी हालत सीरियस हो जाती है। आखिरी बार कब आपको बनी हुई दिखी थी? ये तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल के बाद ही बनी नहीं है अभी तक। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नवीना चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद संगम विहार के पीपल चौक के पास और अब सबसे पहले जो स्थिति है रतिया मार्ग की, मैं आपको वो दिखा दूं। आप खुद देखिए क्या स्थिति है। हर साल 2 साल में यहाँ की सड़कें टूट जाती है। बात साफ जाहिर है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जो फंड पास होता है सड़कें बनाने के लिए वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सड़कों का ऑर्डर पास होता है 6 इंच की सड़कों का, 9 इंच की सड़कों का, और बनाया जाता है केवल 2 इंच की सड़कें। ये भी वजह है कि साल 2 साल में ये सड़कें टूट जाती हैं। घटिया किस्म की इसमें चीजें यूज की जाती है, सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं और उसकी वजह से आप सड़कों की स्थिति खुद देख सकते हैं कि क्या हो रही है। दूसरी विधानसभा जो संगम विहार के जस्ट बगल में है, देवली विधानसभा, अगर वहां की बात करें तो 10-12 साल पहले जो कांग्रेस के राज में सड़क बनाई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी है। ऐसा देख के लगता है कि वो मानो नहीं बनाई गई हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को जो लगातार जनता को नरक भोगने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसी सड़कें दे रहे हैं जिन सड़कों पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को परेशानी होती है। जब यहाँ से गाड़ियां निकलती है तो लंबा लंबा जाम लगता है इन सड़कों की वजह से। बरसात में लोगों के गिरने की समस्या होती है, गिरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो चोट लग सकती है। आपको बता दो कि यहाँ जो स्थिति है इस वक्त संगम विहार की, वो इतनी दयनीय है कि अगर बाहर की विधानसभा से कोई आए तो उन्हें भी तरस आ जाए, लेकिन यहाँ के विधायक को यहाँ की जनता पर जरा तरस नहीं आता है। और लोगों का ये भी कहना है कि विधायक यहाँ के है ही नहीं, यहाँ रहते ही नहीं है, तो शायद ये भी वजह रही होगी। संगम विहार की जनता को कभी पानी तक सही से नहीं मिला, तो विधायकों ने इसका फायदा उठाया, पानी और नाली में उलझा करके उन्हें रख दिया ताकि वो क्षेत्र के विकास के बारे में सवाल ही न कर सके। तो स्थिति आप खुद देखिए सड़कों की, आगे तक है। यहाँ देखिए सड़कें, अगर ये सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी तो उसके बाद 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में ये सड़क बनाई क्यों नहीं गई? और अगर 10 सालों में ये सड़क कई बार बनाई गई है तो इतने अच्छे से क्यों नहीं बनाई गई कि इसे टूटने की नौबत आ गई? अगर एक बार में सड़क सही से बनाई गई होती तो शायद ये सड़कें आज ऐसी नहीं होती। ये पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई नजर नहीं आती। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर सड़क धंस रही है। ये किसी भारी गाड़ी से ऐसा हुआ है कि कोई भारी वजनदार गाड़ी यहाँ पर आई है जिसकी वजह से सड़क यहाँ पे धंस गई। तो आप खुद सोचिए कि इसमें जो सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल यूज किए गए हैं वो कितने घटिया क्वालिटी के थे, जिसकी वजह से सड़कों का ये हाल हो गया। आप यहाँ देखिए किस तरीके से सड़कों पर खड्डे हो रहे हैं। 1-2 बरसात होती है और सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि सड़कें बनाने में कितनी कंजूसी की गई है विधायक की तरफ से, कितनी लापरवाही की गई है। अगर एक बार में पूरा का पूरा फंड सड़क में लगा दिया जाता, अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाई जाती, मोटी परत वाली, तो शायद संगम विहार की जनता को
कोई शिकायत नहीं होती। जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करता है। जो लोग यहाँ से रोजाना आते जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आगे सड़क को लेकर के उनकी क्या राय है। एक मिनट रुकिए, एक तरफ आए। ये सड़क कब से टूटी हुई देख रहे हैं आप? मुझे काफी साल हो गए। काफी सालों से ऐसे टूट रही है, ऐसे टूट जाती है, हाँ। खोद के चले जाते हैं, पड़ा रहता है। ये खोदा हुआ तो लग नहीं रहा है इसमें। ये नहीं है 12 नंबर पे, वहाँ जाके देखो ना। मैंने देख लिया, हाँ, बस यहाँ का मुझे बताइए। ये तो खोद खा के चले जाते, कोई काम नहीं करता कोई काम नहीं करता। ये आखिरी बार कब आपको बनी हुई दिखी थी? ये तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल के बाद ये बनी नहीं है अभी तक। काम कैसे करवा रहे हैं आपकी विधायक? ऐसे ही है, अभी देखना बारिश के टाइम पे यहाँ ऑटो वगैरह बंद हो जाएंगे, ट्रैक्टर चलने चालू हो जाएंगे। अच्छा, क्या? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? टूटी हुई सड़क बताइए। बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए। कभी सड़क बनाई हुई दिखी आपको? नहीं दिखी सड़क आपकी? नहीं दिखी ही नहीं कभी। विधायक कैसा काम करवा रहे हैं? बेकार। बेकार। कभी आते देखने के लिए? नहीं आते। सड़कों की स्थिति कैसी है आपकी, ये बताइए रतिया मार्ग में। मैम अभी तो बहुत ही ज्यादा सेटिंग खराब है रोड की, तो आपको पता ही है। जोर चक्के दुनिया भर के करोगे क्या? अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि संगम विहार वासियों को विकास के नाम पर धोखा मिला है। ये तो अपनी अपनी समझ है, ये तो अपनी अपनी समझ है। किसी को थोड़ा लालच होता है, किसी को लालच नहीं होता। ये तो अपनी अपनी समझ है। सरकार तो कोई विकास मिला है या धोखा मिला है, ये बताइए। मैम मैं तो 35 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, ना खाने में ना कमाने में, किसी चीज में दिक्कत नहीं है। मुझे तो पता है। अच्छा, संगम विहार वालों को विकास मिला या धोखा मिला? मैडम जी, अगर विकास देखना है तो देवली वाले रोड पे चले जाओ। हाँ। विकास ऐसा है कि यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं होती है। अगर एक पेशेंट को अगर यहाँ से लेके जाना पड़े, अगर छोटा हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो खानपुर तक पहुँचते पहुँचते ही या तो पेशेंट ऊपर ही चलाते हैं, उसकी हालत सीरियस हो जाती है। रोडों को देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या। संगम विहार वासियों को विकास मिला है या धोखा मिला है? संगम विहार में जो लोग रह रहे हैं, विधायक ने उनको विकास दिया है, धोखा दिया है? हम यहाँ रहते नहीं, बाहर से आए। बाहर से आए हैं। सड़कें कैसी लगी आपको? सड़कें बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। और ये जाम कितना लगता है। क्या दिक्कत क्या है सड़कों में? संगम विहार बसा दिया, रोड तो निकाला ही नहीं। रोड निकाला ही नहीं। हाँ, ऐसे रोड क्या करना संगम विहार में, तो देखने के लिए भी नहीं आते। देखिए, सड़कों की स्थिति को देख करके जनता की राय आप खुद ही सुन रहे हैं कि जनता क्या कह रही है। और जनता साफ ये कह रही है कि हाँ यही है, अगर विकास होना देखना है तो देवली विधानसभा में देखिए, यहाँ पर कोई सड़कों का विकास हुआ नहीं है। यहाँ की सड़कें वैसी की वैसी पड़ी हैं। और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है सड़कों को लेकर के, कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ। आप तो बहुत सालों से रह रहे होंगे ना यहाँ पे? हाँ जी, बहुत सालों से रह रहे हैं। सड़क सीवर लाइन डली है या अपने आप टूट गई? ये अपने आप टूट गई है जी, अपने आप टूट गई। कितने इंच की सड़क बनाई थी? देख लो आप अपना आदम देखो, 1 इंच माल पड़ा हुआ है बस। 1 इंच का माल है। 1 इंच माल डाला है टोटल। 1 इंच माल अब कब तक रहेगा? वो 5-6 साल पहले बनाई थी, 1 इंच माल डाल के टूट गई, ऐसी पड़ी है काफी दिनों से। अच्छा, संगम विहार वालों को विकास मिला या विकास के नाम पर धोखा मिला? धोखा ही मिला है जी। यहाँ कोई विकास नहीं है, पानी आता नहीं, सड़क है नहीं, नाली कोई साफ नहीं करे। सुबह सुबह किसी को पूछो, अपने आप साफ करता हूँ मैं आके यहाँ। अच्छा, अपने आप रोज डेली साफ करता हूँ अपने आप। किसी को पूछ लो आप, कोई झाड़ू वाला मुझे नहीं दिखता यहाँ, सब ऐसे ही है। देखिए, लगातार जनता शिकायत कर रही है। ये रोजाना आप ऑटो लेकर के निकलते हैं, बताइए जरा सड़कों की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? क्या बताए, परेशान होते हैं सर। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर धोखा मिला है संगम विहार। हकीकत बात है, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। विकास के नाम पर पूरा धोखा है सर। आप क्या कहेंगे, कैसी है सड़कें? क्या पूरा सफाई नहीं होती और क्या है? सफाई नहीं, मैं टूटे फूटे की बात कर रही हूँ। टूटे फूटे की बात कर रहा हूँ। पहले गाड़ी पर हर गाड़ी में काम होता है, जितना पैदा नहीं होता उससे ज्यादा काम हो जाता है। जगह सर्विस करानी पड़ती है गाड़ी की। हर हफ्ते में, जब मांगे चलो पहले 1 महीना कर जाता हमारा, जब सही सपोर्ट था। आज हर हफ्ते में 15 दिन में काम हो जाता है। गाड़ी में मेंटेनेंस इतना आता हमारा बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक ने संगम विहार की जनता को पानी और नाली में उलझा के रख दिया ताकि विकास की बात ही ना करे। सही बात है, ये तो हकीकत बात है, उलझा के रखी भी है। मैं तो मानता ही हूँ, क्लियर मानूंगा इस चीज को। और काम कैसा करवाया आपके विधायक ने? कछुआ है वो सब 8 नंबर में रास्ते में कर दिया। देखा, मैं वहीं से आ रही हूँ। हाँ, 8 नंबर 16 नंबर में देखो वो कच्चा बस बुरा हाल कर दो खुद की। हाँ, 16 नंबर में बुरा हाल कर दो। रेडी लगाते हैं, बुरा हाल कर दिया वहाँ।
सड़कों की स्थिति आप खुद देख सकते हैं। सड़क मतलब इतनी पतली बनाई गई है, इतनी पतली लेयर है कि वो बड़ी ही आसानी से बरसात में टूट जाती है। और जनता आरोप लगा रही है कि 16 नंबर के पास भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो हम सीधे 16 नंबर चलते हैं और 16 नंबर पर जाकर के आपको सड़कों की स्थिति दिखाते हैं कि रतिया मार्ग जो है, जो मेन रोड है संगम विहार का, जहाँ से बड़े गाड़ियां निकलती है, यहाँ से बड़े से बड़े वाहन निकलते हैं, उसकी स्थिति क्या है। तो चलिए 16 नंबर पर दिखाते हैं आप। हम 16 नंबर पर पहुंच चुके हैं और आप जाम देख सकते हैं कि सड़क खराब होने की वजह से कितना लंबा जाम लगा हुआ है। काफी आगे तक जाम है और इस तरफ भी काफी दूर तक जाम लग गया है। और सड़कों की स्थिति आप खुद देखिए कैसी सड़क की स्थिति हो रखी है। जरा आप सड़क की स्थिति दिखाइए। ये है विकास संगम विहार का। यहाँ के विधायक ने विकास के नाम पर केवल जनता को धोखा दिया है। पानी और नाली में लोगों को उलझा करके रख दिया है, सड़कों में उलझा करके रख दिया ताकि आगे किसी भी चीज के लिए बात ही ना की जाए। अब आप खुद स्थिति देख सकते हैं और यहाँ पर लगा हुआ जाम देख सकते हैं। केवल सड़क खराब होने की वजह से, सड़कें चौड़ी ना होने की वजह से यहाँ पर इतना लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं बीच में इतना ऊंचा ब्रेकर बनाया गया है कि वहां से रिक्शों को उतरने में काफी दिक्कतें होती हैं और जो गाड़ियां वहां से उतरती हैं तो काफी देर तक वहीं अटकी रह जाती है। आप सामने दिखाइए कि गाड़ी किस तरीके से अटक जाती है। जब उन्हें उतरना होता है तो बड़ी मुश्किल से कोई भी गाड़ी वहां से निकल पाती है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे लगातार गाड़ी काफी देर से अटकी रही और उसके बाद वो निकल पाई है यहाँ से। तो कुछ ये विकास हुआ है संगम विहार का। स्थिति मैं आपको आगे की ओर दिखा दूं। यहाँ देखिए जरा, ये 16 नंबर का ब्रेकर है और उस ब्रेकर के बाद जो है सड़क वो कैसी है वो दिखाइए। उस तरफ की भी सड़क का बुरा हाल हो रखा है और केवल यहाँ पर जो है सड़कें बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। कहते हैं ना, जब कपड़े फट जाते हैं तो उसमें पैबंद लगाए जाते हैं। कुछ इसी तरीके से जब संगम विहार में सड़कें टूटती है तो उस पर हाल बहुत कुछ कहने के बाद, बहुत शिकायतों के बाद उस पर छोटा सा पैबंद लगा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ये हाल है। कब से ये सड़कें टूटी कब से नजर आ रही है आप लोग? हम काफी दिन से टूटी हुई है, 5-6 महीने हुआ है काम इस सड़क को लेकर के। अभी बीच में हुआ था, अभी दोबारा गड्ढा हुआ है। विकास मिल रहा है, धोखा मिल रहा है आप लोगों को? ऐसे ही मैम विकास भी धोखा भी जो भी आपके सामने। कैसा है सड़कें, कैसी है आपके क्षेत्र की? कैसी सड़कें हैं आपके क्षेत्र में? बढ़िया है, बढ़िया, बीजेपी से बढ़िया है। बीजेपी से बढ़िया है ये। हाँ, तो क्या बीजेपी तो वो भी नहीं था, इतना गड्ढा था। जो दिनेश मोहनिया ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। 100 फुट गड्ढा को भरते भरते 80 पे लाया, पूरा काम नहीं हुआ है। ये बात टूट जाती है। अब ऐसा है, जब इतना गाड़ी घोड़ा चलेगा तो टूटेगा भी टूटेगा। तुम्हारा एज बढ़, सुनिए, तुम्हारा एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले ये बताओ, एज बढ़ेगा ना आपका भी? आप भी 60 में जाओगे, 50 में जाओगे। हर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में सड़क टूटती है। हाँ, तो कपड़ा फटता है ना। जैसे हम ये पहने हैं ना, नई है तो बढ़िया पहन लिए, अब खराब होते जाएगा। इतने अगर चलेगा तो टूटेगा। इतना गाड़ी चलता तो टूटेगा ही टूटेगा। बनवाने का कब बनवाना? नहीं, रोड तो बनवा रहे हैं, अभी शूटिंग नज बन रहा है, शूटिंग नज बनवा रहा है, बारात घर बनवाया है, रतिया मार्ग बनवा रहा है जी। ये यहाँ पे शूटिंग रेंज के पास। शूटिंग रेंज के पास जी। कहाँ पर? मुझे तो नहीं दिखा। हाँ, शूटिंग रेंज के पास आप पता कर लीजिए। अच्छा। बारात घर भी बन रहे हैं। समझ गए? बन गया? नहीं, बना नहीं है, अच्छा, पूरा तैयार नहीं, उद्घाटन हो गया है। अच्छा। और शूटिंग रेंज के चौड़ीकरण हो रहा है, शूटिंग रेंज का रोड बन रहा है, सब अच्छा है। दिनेश मोहनिया ऐसा आदमी है जो बहुत काम किया संगम विहार के लिए। पूरा काम नहीं हुआ है, कुछ काम बाकी है। जब अब 10 काम में 7 हो गया तो आरोप लगा रहे कि पानी और नाली रख दिया है। ऐसा है जो विपक्षी ये रोड बोलेगा ही बोले। और बीजेपी ने स्टे करा दिया है, स्टे ऑर्डर करवाया है, तो वहाँ तो पूछने के लिए कोई नहीं जाता है भाई स्टे क्यों कराया, जाम जो हो रहा है और जो काम कर रहा है। तो आप लोग मीडिया है, जैसे करे करो। नहीं, मैं तो दिखा रही हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, जीतेगा मोहनिया ही जीतेगा। बहुत अच्छी बात है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप। सड़कों की स्थिति को क्या कहेंगे? रोज यहाँ से गाड़ी निकालते, क्या दिक्कत होती है क्या? मैं दिक्कत आपके सामने ही है, दिखाई दे रहा है आपको, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। सही है, लोग कह रहे हैं सही है, जो भी है कम से कम सड़क तो है। तो हमको दिखाई दे रहा होगा, सही है। लगातार यहाँ से गाड़ी निकालने वालों से हम सीधे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर। और सबसे गंदी चीज, सबसे गलत चीज यहाँ पर जो हो रही है वो मैं आपको दिखाऊं। जरा आगे आइए। अब आप जरा इन रिक्शों को दिखाइए। ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं। अब ये कुछ इस तरीके का काम हो रहा है, इलीगल काम संगम विहार में। और यहाँ पीछे भी देख लीजिए, यहाँ भी तुम चला रहे हो ये रिक्शा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। परमिशन मिल गई है तुम्हें? हाँ। किससे लिया परमिशन? बाहर से, पुलिस वालों से। देख लीजिए, तो कुछ ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर संगम विहार में। बच्चे 18 साल के भी नहीं है और वो
चला रही है, छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करें मैडम जी, ये तो वही बता सकता है। परमिशन मिल जाती है इन लोगों को? हमें नहीं पता इस चीज का, परमिशन कहाँ से मिलेगी मैडम? अच्छा, ये सड़कों का क्या हाल है? इसके बारे में सड़कों का तो आप खुद देख रहे हैं ना, सड़कों का क्या हाल है। क्या कहेंगे सड़क की स्थिति को लेकर? बहुत बहुत बुरा हाल है सड़कों का। अच्छा, ये जो इतना ऊंचा ब्रेकर बना दिया, गाड़ी पलट जाती है, कितने बार गाड़ी पलट जाती है। जरा देखिए, आगे तक सड़क खराब है और आपको मैं उस तरफ दिखाऊं। देखिए, अभी एक टैंकर यहाँ पर गली में मोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सामने दिखाइए, टैंकर गली में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि कितनी मुश्किल हो रही है उन्हें। ब्रेकर इतना ऊंचा है कि वहां से गाड़ियों का मोड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब आप खुद देखिए, बहुत मुश्किल से टैंकर यहाँ मुड़ा और आधा पानी करीब नीचे ही गिर जाता है। कुछ इस तरीके का हाल होता है। फिर वहां पे पानी की वजह से फिसलन शुरू हो जाती है। फिर बाकी जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं उनको दिक्कतें होती है। और कुछ जनता ऐसी भी है जो ये कह रही है कि कम से कम सड़क तो है जैसी भी है। तो वही बात है कि पानी और नाली और सड़क में उलझा कर रख दिया। अब बाकी चीजें जैसी भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। आगे लगातार हम रतिया मार्ग की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के विधायक के काम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सड़क एक बार में सही से बनाई जाती तो शायद इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। और लगातार जो लोग यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं सड़क को लेकर के। 10 साल हो गए, 10 साल में कभी भी उन्हें इस सड़क की स्थिति सही नहीं मिली है। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है, कितना काम होता है और कितने कामों के लिए सिर्फ वादे किए जाते हैं। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। कैमरामैन तालिब के साथ मैं नमिता चौहान।